नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे कुछ डेटा निकल के आया है 14 जून यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जो डेटा है वो ओपन मार्केट में आ गया था ऑलमोस्ट, जहां पे डेटा सजेस्ट कर रहा है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने कुछ PSU से एग्जिट लिया है। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या ये ज्यादा बड़ी नेगेटिव चीज है, क्योंकि भाई बड़े लोग एग्जिट करके गए हैं। तो पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। जिस तरीके से पूरा बाजार कंफ्यूज था इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस के नंबर्स को लेकर, और उम्मीद ये थी कि शायद ये जो रैली आई है प्री इलेक्शन रैली PSUs में, ये पोस्ट इलेक्शन थमेगी, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट ले लिया। लेकिन हुआ इसका विपरीत ऐसे हुआ कि आप देख रहे हो कि इलेक्शन वाले दिन को छोड़कर, नतीजे वाले दिन 4 जून को छोड़कर बाकी दिन भागे ही है शेयर, और PSU स्टॉक्स एक दो दिन तो शांत रहे। लेकिन अभी आप देखो ना क्या हाल हुआ है PSUs का, वापस से तूफानी तेजी में है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी रिपोर्ट आई है, म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैं पढ़ रहा हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इनकी मदद से मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर पाऊंगा। सबसे पहला स्टॉक है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। दूसरा है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। इन स्टॉक्स की बात करें तो इनमें से कुछ फंड्स ने एग्जिट लिया है बिफोर इलेक्शन, यानी नतीजों से पहले। मे बी नतीजों के बाद चीजें बदल गई होंगी। अब चलिए पढ़ते हैं क्या है पूरी डिटेल। तो म्यूचुअल फंड सोल्ड शेयर इन सेवरल PSUs इन मे ahead of the June 4 outcome with GAIL India, Punjab National Bank, Power Finance, NHPC and Indian Renewable Energy Development Agency। यानी 4-5 कंपनी है, गेल है, PNB है, PFC है, NHPC है और इरेडा है। 5 है एग्जैक्टली देखा जाए तो, जिनमें से विटनेसिंग कंप्लीट एग्जिट बाय इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड, कंप्लीट पूरा का पूरा। तो कौन कौन सा है चलिए पढ़ते हैं। क्वेंट म्यूचुअल फंड ने गेल से कंप्लीट एग्जिट ले लिया। वहीं PNB से मिरे म्यूचुअल फंड ऑफलोडेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड NHPC। मीनवाइल DSP म्यूचुअल फंड एग्जिटेड पावर सेक्टर NBFC इरेडा। तो DSP ने इरेडा से पूरा का पूरा एग्जिट ले लिया है, और PNB PFC NHPC से मिरे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ले लिया है, और क्वांट ने गेल से ले लिया है। SBI स्मॉल कैप फंड विच हेल्ड 1.82% स्टेक इन LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑन March 31, 2024 कंप्लीटली एग्जिटेड द स्टॉक। तो SBI स्मॉल कैप फंड ने भी LIC हाउसिंग से पूरी तरीके से एग्जिट ले लिया। अकॉर्डिंग टू अ नुवामा रिपोर्ट, नुवामा की रिपोर्ट की मानी जाए तो LIC हाउसिंग इज नॉट अ प्योर प्ले PSU स्टॉक एज द प्रमोटर इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज 45.24% स्टेक। ठीक है जी। अब मैं सिंपल भाषा में बताऊं इनके रिटर्न्स का हिसाब किताब, तो गेल एक साल में 108% दिख रहा है यहाँ, और 6 महीने में 54%। PNB लगभग 149% एक साल के हैं, और 6 महीने के 43% रिटर्न है। तो इनसे एग्जिट लिया है। क्या ये नेगेटिव चीज है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें देखकर एग्जिट ले रहे हो तो मत लेना, आपके अपने व्यूज हैं तो जरूर ले सकते हो आप एग्जिट, बट म्यूचुअल फंड ने बेच, अब किसी ने बेचा है, किसी ने खरीद लिया होगा, इससे ज्यादा क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या रिपोर्ट है। अमॉन्ग टॉप रिडक्शंस इन द मंथ गॉन वर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC BEML, HDFC म्यूचुअल फंड पार्सली शोल्ड। मतलब इन्होंने BEML HAL में बिकवाली करी है। उनके भाव देख रहे हो कहाँ हो गए, ये कौन सा सही बैठ गई, समझ रहे हो। BEL 4,500-5,000 हो रहा है, HAL आपका दोबारा 5,300 हो रहा है। तो ये SBI तो बढ़िया कर ही रहा है, क्या दिक्कत है। मेरे को लगता है कि ठीक है, इन्होंने बिकवाली जरूर कर दी है, बट इसका ये बिल्कुल भी रिलेशन नहीं हो सकता है कि ये इनमें से एग्जिट कराए तो डरने की बात है, घबराने की बात है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी ने बेचा है, किसी ने उठाया होगा। और अगर पर्टिकुलरली इरेडा की बात करूं, जिसको लेकर कुछ कंफ्यूजन बन रहे होंगे, तो इरेडा ने भाई साहब अभी अपनी ना एक एनालिस्ट मीट में या फिर कॉन्फ्रेंस में आगे को लेकर गाइडेंस दी थी 2030 तक की, मतलब 5-6 गुना उनका डिसबर्समेंट करने की बात कर रहे हैं, और डिपॉजिट्स को भी बहुत हैवी उन्होंने देखा है, एसेट्स को बढ़ते हुए। तो
हर साल डबल होगा ऐसा बोल के चल रहे हैं वो, आप सिंपल भाषा में बोला जाए तो बहुत दमदार ग्रोथ का आगे का प्लान है। मेरे को लगता है इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी पूरा मार्केट, पूरा पीएसयू वैल्यूएशन टर्म्स में तो कंफर्ट दे ही नहीं रहा है, तो ये स्टॉक भी नहीं दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये कहो कि भाई म्यूचुअल फंड बेच कर गया हमें निकल जाना चाहिए, अरे ऐसा नहीं है। वो बेच कर गए हैं अपने हिसाब से, कुछ और ले लिया होगा, इसी तरीके से किसी और म्यूचुअल फंड ने नहीं उठाया होगा। तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।